पहला होता है डेटा और दूसरा होता है प्रोसेस। अभी आपके पास अगर डेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल लेता हूं, क्लास कैलकुलेटर, अगर मेरे पास डेटा है int num1 एंड int num2, ठीक है, एंड int sum, अगर मेरे पास ये तीसरा है, तो ये जो है मेरे पास डेटा है, इसे मैं कहूंगा ये डेटा है। दिस इज वी कैन से द डेटा। यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं डेटा। ये जो है ये वाला आपका आएगा डेटा, जो भी आपको वैल्यू पुट करनी हो, num1 whatever, let's see num2 20 and num1 plus num2 num2, ये आपका जो रहेगा ये कैलकुलेशन है। तो ये जो डेटा है, ये दोनों भी, ये भी डेटा है, ये डेटा पे प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये डेटा पे प्रोसेस हो रहा है। काय प्रोसेस होता है अभिषेक, काय सांगू शकतोस की काय प्रोसेस होता है स्वप्निल, क्या प्रोसेस हो रही है यहाँ पे? ये दोनों डेटा है और दोनों डेटा पे एक प्रोसेस हो रही है। ये प्रोसेस क्या हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्विक? एडिशन। यस, एडिशन। सो इससे फायदा क्या है? अभी अगर मैं ये जो प्रोसेस है एज अ डेटा जो है, एज अ एडिशन करके एक मैं फंक्शन या प्रोसेस बना देता हूँ। देखो एडिशन एक ऐसे मैंने प्रोसेस बना दिया है, इस तरह से मैं इसे बना देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रोसेस मैं लिखता हूँ ऐसे। जो प्रोसेस हम लोग सारा इंटायरली एक ही फंक्शन के अंदर या एक ही मेथड के अंदर करते हैं, वापस से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। चलिए ठीक है, मॉड्यूल बना लेते हैं। इंटेलिजेंस स्क्रीन को हम लोग ओपन करते हैं। सबसे पहले आई गेस मैंने इंटायर स्क्रीन को शेयर किया है। आज हम पूरा मेथड अच्छे से समझेंगे वन बाय वन, और पूरी तरीके से उसे हम लोग क्लियर करेंगे कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन दो एवरीथिंग मेथड में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली मेथड का मतलब होता है ये फंक्शनैलिटी जहाँ पे प्रोसेस होती है। ये वाली देखो, अगर आप देखोगे ये वाली प्रोसेस, तो किसी को सम करना है, लेट्स सी मुझे अभी सम नहीं करना है, मुझे डिवीजन करना है, व्हाटएवर। अगर मुझे डिवीजन अगर करना है, लेट्स सी, अगर मुझे डिवीजन करना है तो बताइए क्या करना होगा मुझे, नम वन, हाँ, स्लैश बाय नम टू। तो इस तरह से मैंने किया। देन आई एन टी सब सब्सट्रैक्शन करना है मुझे, तो कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे? सिंपली नम वन माइनस नम टू। न माइनस नम टू, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नम वन माइनस, इस तरह से, ठीक। और एक फंक्शन बना देता हूं मैं, आई एन टी मल्ट इक्वल टू नम वन मल्ट नम टू, दिस। चलो ये इस तरह से मैंने ये फंक्शनैलिटी बना ली, लेकिन ये जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी मैं कहाँ पे बनाऊंगा? ये फंक्शनैलिटी सपोज मैंने मेन फंक्शन में बनाई है। देखो हर प्रोसेस को आपको एटलीस्ट किसी ना किसी मेथड में यानी प्रोसेस में करना है। आप डेटा भले ही कहाँ कहीं पे भी ले सकते हो, जैसे कि डायरेक्टली आप ये डेटा क्लास में ले सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, एडिशन सब्सट्रैक्ट व्हाटएवर प्रोसेस, जो फंक्शनैलिटी है, ये आपको किसी ना किसी फंक्शन में या मेथड में लेना ही होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है मेन मेथड। क्या आपको इंटायर स्क्रीन दिखाई दे रही है, इंटेलिजेंट भी दिखाई दे रहा है? प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं एक बार इसे। सर हाँ, इंटेलिजेंट स्क्रीन दिसत आहे का? नहीं सर।
ओके I did suggest, sir. ओके ग्रेट। हाँ, अब मैं इंटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। Yes, it is visible. Yeah, it's great. Then now I'm creating a package. Guys, my system got corrupted that day, and उसके बाद कुछ इश्यूज हो चुके थे, तो कुछ सेशंस मैंने अपलोड नहीं किए हैं। तो ये पूरा न्यू सेटअप है, इसलिए मैं पूरा प्रोजेक्ट आपका न्यू बना रहा हूँ। तो लास्ट के प्रीवियस जो भी क्लासेस है वो अवेलेबल नहीं है। सो फॉर दैट रीजन ना, कभी भी हमेशा हमारा जो कोड है ये हमें वर्जनिंग टूल यानी गिटहब, गिटलैब जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं एंड टू एंड डेवलपमेंट में, आपको भी सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो कोई भी कोड ना लोकल सिस्टम पे कभी नहीं डालते, हम लोग क्लाउड पे ही इसे सेव करते हैं, ताकि अगर हमारे सिस्टम चोरी भी हो गई या किसी ने ब्रेक भी हो गई या कुछ भी हुआ तो हमें हमारा कोड मिलेगा। तो मोस्ट वैल्यूएबल रहता है कोड, नॉट अ सिस्टम और लैपटॉप। तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। सो नाउ यहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेते हैं मेथड एग्जांपल। मेथड एग्जांपल, ये देखिए मैंने मेथड बना दिया। अभी विदाउट विदाउट जैसे कि अगर आपने कहा है यहाँ पे, तो विदाउट ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसे हम लोग डेटा एज अ डेटा तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एज अ डेटा तो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इसके हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते। इस तरह से इंट सम वॉट एवर इज देयर, तो हम लोग ये नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे num1, मुझे क्यों इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मैं ये एडिशन ले लेता हूँ यहाँ से। ये कोड ऑलरेडी मैंने किया है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो बिना अगर मैं मेन मेथड नहीं बना देता हूँ ना, तो आप देखो कि बिना मेथड के ये यहाँ पे हम लोग इसे देखो ऐसे तो हो गया, लेकिन अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। मैं इसे डिस्प्ले ही नहीं कर पाऊंगा। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये देखो ये क्या बोल रहा है, चेक करो, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल प्रिंटलन, या इसे प्रिंट भी नहीं मिल रहा है। यानी कि एक हम लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे जब तक कोई मेथड नहीं है तब तक के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट जो मेथड है, जो मेन मेथड है, उसमें हम लोग सारी प्रोसेस करते हैं। इस तरह से, इस तरह से हम लोग सारे प्रोसेस जो है यहीं पे कर लेते हैं। लेकिन आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि अगर हम लोग किसी कार का जो ऑपरेशन है, कार का गियर और रेस और ब्रेक एक ही जगह पे कर ले, तो क्या होगा, आपकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। अगर ब्रेक और एक्सीलरेटर एक ही जगह पे रखा है, मैंने एक ही पैडल पे रखा है, तो क्या होगा, काय होईल वाटतं तुला अभिषेक। अगर कार की फंक्शनैलिटी ब्रेक और एक्सीलरेटर एक ही जगह पे रखेंगे तो क्या होगा, आरती। सर कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एरर भी आ सकता है। कंफ्यूजन क्रिएट तो हो गए होगा, वो फंक्शनैलिटी ही सही से नहीं होगी फर्स्ट थिंग। अभी इस हाँ केस में जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये देखो, यहाँ पे हमने ये जो सारी फंक्शनैलिटी हमने एक मेथड से बना दिया, सारा काम भी होगा। लेकिन अभी हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ हमें एडिशन चाहिए था वन टाइम, लेकिन मुझे अभी सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और सारी चीजें दिखाई देगी। सारी चीजें मुझे दिखाई देगी, मैं इसे रन भी कर देता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मैं एक फंक्शनैलिटी बनाऊं। फंक्शनैलिटी मतलब क्या है, एक मेथड जिसका उपयोग, जिसका यूज या इस्तेमाल जो है, मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, मेथड इज यूज इट, मेथड इज रीयूजेबल, सब मॉड्यूल आप कह सकते हैं इसे। मेथड इज मेंटेनेबल, मेथड इज रीडेबल,
यानी कि हमें मेथड से पता चलता है कि क्या ऑपरेशन होने वाला है, मेथड से पता चलता है कि हम लोग इसे मेंटेन कैसे करेंगे, मेथड से पता ये हो जाता है कि हम लोग उसे बार बार यूज करके वही कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रीयूजेबल है ये दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो, यहां तक आ गए सब। अभी यहाँ पे देखोगे तो सारी चीजें यहीं पे दिखाई देगी आपको, सारे ऑपरेशन यही। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पे अलग अलग फंक्शनैलिटी बनाएंगे, अलग अलग मेथड्स बनाएंगे। हम लोग कैसे अलग अलग मेथड बना सकते हैं, मेथड बनाने का तरीका क्या है। देखो मेथड को आप दो, एज ऑफ नाउ क्लास में दो तरीके से आप कर सकते हैं, और टोटली तीन तरीके से आपको करना होता है अगर इंटरफेस आपने सीखा नहीं है। सबसे पहले तो होता है मेथड डिक्लेरेशन, यानी मेथड को डिक्लेयर किया जाता है। देन मेथड डेफिनेशन, मेथड को डिफाइन किया जाता है। और थर्ड वाला है मेथड कॉलिंग। ये जो तीन चीजें हैं आपको करनी होती है। और बड़ा सा बड़ा, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर हो, बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम्स है वो छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि हम अगर सब मॉड्यूल में बना देते हैं तो वो इजी होता है। बड़ा प्रॉब्लम छोटे हिस्सों में होने की वजह से एप्लीकेशन जो है वो फास्ट होती है, मेमोरी भी कम कंज्यूम करती है। और आपको मेथड जो है, मेथड क्रिएट करने के लिए, मेथड बनाने के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है: मेथड डिक्लेयर, मेथड डिफाइन एंड मेथड कॉलिंग। मेथड डिक्लेयर, इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। मेथड डिक्लेयर करने के लिए क्या चाहिए? मेथड डिक्लेयर करने के लिए जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है, देन इसका स्कोप, रिटर्न टाइप, उसके बाद रिटर्न टाइप, थर्ड में रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम। इस तरह से हम लोग करते हैं, देखो, एंड सेमीकोलन। लेकिन मेथड डिफाइन, डिफाइन कैसे करते हैं? क्या फर्क है? एक्सेस स्पेसिफायर तो रहेगा ही रहेगा, एक्सेस स्पेसिफायर सेम रहेगा, देन स्कोप, देन रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, यानी कि इसको बॉडी भी रहेगी, इसे बॉडी भी रहेगी, इसको बॉडी भी देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्लोज कर दिया है। देन मेथड कॉलिंग किसे कहते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलो वन बाय वन हम लोग मेथड को बना देते हैं। मेथड सबसे पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं। मेथड डिक्लेयर करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि कौन से एक्सेस स्पेसिफायर है। पहला स्पेसिफायर होता है पब्लिक, जो कि अगर आपकी मेथड पब्लिक है तो इस मेथड को कोई भी क्लास से एक्सेस किया जा सकता है। एनी पैकेज, एनी क्लास, एनीवेयर फ्रॉम द प्रोजेक्ट कैन कॉल दिस मेथड, यानी कि इस मेथड का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सेस है, एक्सेस जो इसका टाइप है वो क्या है? पब्लिक है। देन उसका स्कोप क्या है? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? अगर कुछ भी नहीं लिखना है, अगर हम, मैं यहाँ पे अगर स्टैटिक लिखता हूँ तो इसका स्कोप जो है स्टैटिक है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। देन मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? हर मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करती है, लेकिन हमें अगर रिटर्न नहीं चाहिए तो वॉइड रिटर्न टाइप लिखिए। वॉइड का मतलब होता है कि ये मेथड जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, नथिंग रिटर्न। एंड देन मेथड नेम, तो अभी मुझे एडिशन चाहिए, आप मेथड का नाम कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक रूल याद रखिए कि मेथड के नाम से आपको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। जो मेथड के अंदर काम हो रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का एक्सेलरेशन का काम है और उसे आप ब्रेक दे दोगे तो क्या होगा? मतलब आप ट्राई करोगे ब्रेक लगाने के लिए, लेकिन वो होगा एक्सेलरेशन। तो आपको करना क्या है? तो आपको करना क्या है? मेथड का नाम वही रखो जो उसके अंदर प्रोसेस की जा रही है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड के बाद हम लोग लगते हैं एडिशन। देखो ये है एडिशन, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये मेथड का सिग्नेचर है, आपको रखना है ये। एंड देन अगर आप यही तक इस मेथड को, यही तक
यही तक अगर आप मेथड को रखते हैं, सेमीकोलन देके खत्म करते हैं, तो इसे कहा जाता है मेथड डिक्लेरेशन। लेकिन हमें अभी डिक्लेरेशन नहीं करना है, हमें उसमें काम करना है, तो उसे हम लोगों को देना होता है बॉडी। ये जो है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसे हम लोग कहेंगे बॉडी, इसे कहते हैं मेथड बॉडी। तो ये पूरा जो है इसे कहेंगे डेफिनेशन, मेथड डेफिनेशन। इसके अंदर आपको अभी क्या करना है, आप जो है जैसे कि ये एडिशन का काम करती है, तो मैं एडिशन का जो टास्क है यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखो, और मेथड क्लास के अंदर होती है, किसी मेथड के अंदर नहीं होगी, याद रखना। मेथड जो है किसी क्लास के अंदर होती है, मेथड के अंदर नहीं होगी। मतलब जैसे कि एडिशन के अंदर और भी कोई मेथड बनानी है तो ऐसे नहीं बना सकते हम, मेथड के बाहर। अभी ये मेथड यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये मेथड खत्म हुई, तो हम लोग दूसरी मेथड बना लेते हैं, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, कोई रिटर्न नहीं करना है, वॉइड एंड मुझे सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन नाम देते हैं, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये मेथड की बॉडी, दैट्स इट। और मुझे जो काम करना है, ये काम करना है मुझे सब्सट्रैक्शन का, तो जो भी सब्सट्रैक्शन का कोड है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फिर उसके बाद और एक मेथड बनानी है मुझे, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और डिवीजन, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, दैट्स इट। एंड डिवीजन का जो कोड है वो हम लोग लेते हैं अलग अलग मॉड्यूल पे, हर जगह पे। देखो मेथड बनाना कितना आसान है, लिखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेथड का नाम जो काम होगा, मल्टीप्लेक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दैट्स इट। इस तरह से हम लोग, चलो हमने तो ये सारा काम अलग अलग कर दिया है, अलग अलग जगह पे ले लिया है। तो इस मेथड में तो कुछ है ही नहीं मेन मेथड में, और प्रोग्राम की शुरुआत जो होती है वो मेन मेथड से ही होती है। मेन स्टार्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे। लेकिन आपको किसी का भी आंसर जो है नहीं आएगा, मैं आउटपुट दे देता हूँ एक बार, मल्ट, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये मल्ट के लिए बनाया है। मुझे वो ऑपरेटर कॉपी करके लेना पड़ेगा, मल्ट के लिए बनाया है, नो वरीज गाइस। तो इसे लिखता हूँ मल्ट, और यहाँ पे डिवीजन के लिए है तो हम लोग लिखते हैं डिवीजन, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। ओके, डिवीजन, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये है एडिशन, सम, जो भी वेरिएबल है इसका, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब, ये सब। इस तरह से आपने, आपका जो क्लास है ये पूरी तरह से अलग अलग मेथड बना ली है। कितने मेथड बनाई है आप देखो, लेकिन ये मेथड बनाने के बावजूद वो जो मेथड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, रन नहीं होगी। जैसे कि आपकी गाड़ी में ब्रेक है, जब तक आप प्रेस नहीं करोगे तब तक ब्रेक ऑटोमेटिकली नहीं एग्जीक्यूट होगा, जब तक आप एक्सलरेट नहीं करोगे तब तक वो एक्सलरेट नहीं होगा। उसी तरह से हमारा लास्ट वाला जो कंसेप्ट था, जैसे कि मेथड रेफ डिक्लेयर तो आपने सीख लिया कि सेमीकोलन दिया तो खत्म, ये हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेथड डेफिनेशन मतलब मेथड का नाम ले लो, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करो और उसमें जो भी हमें लिखना है कोड वो लिखो। और तीसरा है मेथड कॉलिंग, जब तक आप कितने भी मेथड लिखो 1000 2000, लेकिन जब तक आप मेन मेथड में इसे कॉल नहीं करते, कॉल करने का मतलब होता है जस्ट वो जो मेथड है उस मेथड का ऐसे नाम लिखो। अभी आपने मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल किया है तो देखो आपका आउटपुट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ही दिखाई देगा। अगर आप दो बार अगर मल्टीप्लिकेशन को कॉल करोगे तो दोनों भी बार जो है मल्टीप्लिकेशन का एग्जीक्यूशन होगा, देखो चेक करो। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग कर लिख तो रहे, एक ही बार लिखेंगे वन टाइम, कोड जो है कोड को हमने लिखा एक टाइम, लेकिन हम जितने भी टाइम कॉल करेंगे उतने टाइम पे वो एग्जीक्यूट होगा। ऐसे नहीं कि मल्टीप्लिकेशन को ही करेगा ये,
अभी आपको अगर एडिशन चाहिए, देखो आपकी डिमांड पे है, आपको एडिशन चाहिए तो सर एडिशन, आपका आवाज म्यूट हो चुका है। अरे यार, नाउ इट्स फाइन। हेलो, आवाज है तो आता? हेलो। हाँ सर। Yes. हाँ, हाँ हेलो सर। आ ओके। रही है। हाँ, तो इसे कहेंगे जब आप मेथड को, ये जो है मेथड का नाम मेन मेथड में लिखते हैं तो इसे कहते हैं मेथड कॉलिंग। दैट्स इट। मैं यहाँ पे नोट लिख के दे देता हूँ, ये मेथड आपने बनाई है यहाँ पे, तो मेथड डेफिनेशन और ये मेथड कॉलिंग। तो अभी बताइए, मैं आपको 10 मिनट का वक्त देता हूँ, आप एक क्लास बनाइए, आपने अपने सिस्टम पे एज क्विक एज पॉसिबल ऑनलाइन कैसे भी, और विद इन अ 10 मिनट आपको मैक्स टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग पैरामीटर और रिटर्न एंड मेथड ओवरलोडिंग को जानेंगे। इसकी जो कंसेप्ट है, मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, ये हम लोग कर लेंगे। ओवरलोडिंग हो जाएगा, अगर आपने चाहा तो मैं रिकर्सिव भी समझा सकता हूँ। चलो फटाफट मुझे सिर्फ इतना ये वाला करके दिखाइए, मैं सिंपल आपको एक दे देता हूँ। मैं सिंपल मेथड एग्जांपल, सिंपल मेथड, ये वाला आपको करके देना है। चलो अपना अपना क्लास बनाओ, सिंपल मेथड एग्जांपल सिस्टम में, क्विक, जितने जिन्होंने लैपटॉप पे कर दिया है। और ये मेथड जो है बनाऊंगा मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड हेलो, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वेलकम, और इस मेथड को कॉल कर लेते हैं जैसे कि, अरे यार ये नाम गड़बड़ हो गया, हेलो। दैट्स इट, इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं बस। अगर 2 बार हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 2 बार आएगा। सो अभी हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि हमने मेथड स्टार्ट किया है, ये एग्जांपल है। मेथड के फायदे ही देखे कि रियूजेबिलिटी है, रीडेबल है, मेंटेनेबल है, मेथड नथिंग बट प्रोसेस। ओके, तो मेथड में हमें कौन से चैप्टर या क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो वो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि पहले हमें नंबर 1 पे पढ़ना चाहिए सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। दूसरा हमें पढ़ना चाहिए, सो दूसरा है सिंपल मेथड, पहला हुआ। दूसरा है पैरामीटराइज मेथड, और तीसरा जो है ये है रिटर्न मेथड, और फोर्थ वाला जो है मेथड ओवरलोडिंग, और फिफ्थ वाला जो है वो है रिकर्सिव मेथड। या इसके पहले आप ये भी ले सकते हो, मेथड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक है। अभी आपने एक सिंपल मेथड किया है, अभी मैं आप लोगों को पैरामीटराइज मेथड भी करा देता हूँ, सीख लेते हैं हम लोग, डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीटराइज मेथड करने के लिए आपको चाहिए सिंपल मेथड आना। तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटराइज मेथड स्टार्ट करने से पहले सिंपल मेथड भी ले लेंगे। सिंपल मेथड के बाद हम लोग पैरामीटराइज करेंगे, और पैरामीटराइज करने के लिए सिंपल मेथड का होना जरूरी है। राइट क्लिक, मधु आणि महेंद्र स्क्रीन दिसत आहे, यस सर। इंटेलिजंट स्क्रीन दिसत आहे? हो सर। ओके, तर याच्यावर राईट क्लिक करून न्यू जावा क्लास आणि स्टार्ट करूया मेथड पैरामीटराइज मेथड, पैरामीटराइज्ड मेथड एग्जांपल।
याच्यामध्ये एक सिंपल अशी एक मेथड घेऊया, ही मेन मेथड अवेलेबल आहे. अँड पब्लिक स्टॅटिक void वेलकम युजर. मी वेलकम करणार आहे युजरला आणि ते सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन मोस्ट वेलकम. ठीक आहे, आणि याला कॉल करूया. ओके, ही मेथड बनवलेली आहे. या मेथडचं जे काम आहे, या मेथडला सिंपल मेथड असं म्हटलं जातं. दिस इज अ सिंपल मेथड. नाव आय एम गोइंग टू कॉल अँड दिस सिंपल मेथड डेफिनेशन. आणि या मेथडला कॉल करूया. कॉल करण्यासाठी घ्यावं लागेल वेलकम युजर. दॅट्स इट. दिस इज कॉल मेथड कॉलिंग. याला म्हटलं जातं मेथड कॉलिंग. चेक करा आउटपुट येतं का. आला आउटपुट, ग्रेट. पण मला इथे ज्या युजरने लॉग इन केलेलं आहे त्या युजरचं नाव सुद्धा मला इथे डिस्प्ले झालं पाहिजे, किंवा जो युजर या मेथडला कॉल करेल त्याचं नाव जे आहे ते मला डिस्प्ले झालं पाहिजे. ते कसं करता येईल. एखादा डेटा जर सपोज या, आता मला सांगा की वेलकम युजरला कोणती मेथड कॉल करत आहे, कोण सांगू शकतं. मनोज. यस सर. वेलकम युजर मेथडला कोण कॉल करत आहे, कोणती मेथड कॉल करत आहे. मेन मेथड सर. मेन मेथड कॉल करत आहे. मला काय करायचं आहे की मेन मेथड कडून युजरचं काहीतरी नाव जे आहे ते पास करायचंय वेलकम युजरला. बघा, एका मेथड कडून दुसऱ्या मेथड कडे डेटा जर पाठवायचा असेल गाईज, कॉल जी काही कॉलर मेथड आहे, जी मेन मेथड आहे, मेन मेथड कॉल करत आहे वेलकम युजरला. आणि मेन मेथडला सपोज काही डेटा पाठवायचा, फॉर एक्झाम्पल युजर नेम पाठवायचा आहे, तर वेलकम युजर ही जी मेथड आहे तो डेटा कसा रिसिव्ह करेल इकडे. तुम्हाला माहित आहे की डेटा स्टोअर करण्यासाठी आपण व्हेरिएबल वापरतो. डेटा स्टोअर करण्यासाठी आपण व्हेरिएबल वापरतो. आणि हे व्हेरिएबल, आता मला युजर नेम घ्यायचा आणि युजर नेम हे स्ट्रिंग आहे. जेव्हा मी एखादा व्हेरिएबल पॅरेंथिसिस मध्ये यूज करतो, अगेन रिपीटिंग, when we declaring a variable in a parenthesis of method, then it is called parameterize or argument. ये जो वेरिएबल जब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, देखो अगर हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो इसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल. लेकिन जब हम यहाँ इसे, यही जो मेथड है, इस मेथड को, इस वेरिएबल को मेथड के अंदर नहीं बल्कि ये पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं, तो इसे कहा जाता है पैरामीटर और आर्गुमेंट. क्या आपको क्लियर है कब इसे पैरामीटर कहा जाता है. जब कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो उसे कहा जाता है पैरामीटर या आर्गुमेंट. और क्यों करते हैं ऐसा, क्या रीजन है. फॉर जहां से ये कॉल कर रहे हैं, मतलब जो मेन मेथड कॉल कर रही है, तो यहाँ से अगर मुझे डेटा पास करना है वेलकम यूजर को, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना होता है. ओके, देखो यहाँ से मैं जो भी वेरिएबल की वैल्यू पास करूंगा, लेट्स सी सिमरन, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी ये नाम के वेरिएबल में, और हम लोग जो है यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. यहाँ पे उसे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं. तो हम लोग डिस्प्ले करेंगे. लेट्स चेक वंस. मुझे प्लस का साइन चाहिए, आई गेस.
एक मिनट गाइस, मैं वो प्लस वाला साइन यूज कर लेता हूँ। एंड ये जो वेरिएबल है यूजर, ये यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। दैट्स इट, हो गया मेरा काम। वेलकम यूजर को कॉल किया और इस तरह से हमने डेटा पास कर लिया। एक वेरिएबल्स यहाँ से डेटा पास किया इस मेथड में, और ये जो वेरिएबल है इसे हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पे आप लोग नेम भी लिख सकते हो, अगर आपको लास्ट नेम भी चाहिए तो लास्ट नेम, या स्ट्रिंग ईमेल चाहिए तो आप ईमेल भी लिख दो। मैं यहाँ पे नेम भी लिख देता हूँ, नेम, देन देन इसका प्लस ऑपरेटर। आप जितने चाहिए मर्जी से उतने वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो आपका ये हो गया। ये जब वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं तो ओके ठीक है। तो कौन मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस है सिंपल मेथड में और पैरामीटराइज मेथड में? कोण सांगू शकता? अब्रार, जयप्रकाश, क्या डिफरेंस है Yes, दोनों sir. में? बताओ। पैरामीटराइज मेथड Sir, में in simple method, we don't take the parameter, but in parameterized method, we take the parameter हाँ बराबर, जब or जैस argument. बिल्कुल सही है आपकी बात, करेक्ट। और पैरामीटर हम लोग क्यों लेते हैं, क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन फॉर द टेकिंग द पैरामीटर? To prevent from overriding. No, it is not overriding. Example, when a method wants to share data to the another method only, then we use the parameter here. Suppose we have a simple example. Suppose you and your friend don't have a pen and you want to give him, but don't give one to the any other person. So what will do there? Suppose that is a pen is a entity, but if you want to the share particular data or something secretly means if you want to the share data without knowing to other, or that data accessible to only that particular your friend, so then we are using variable declaring inside the parenthesis of method, so that is called the argument or parameter. That means suppose you have another method, static void greet user, and it has suppose string name or something. So जो आपने ये वैल्यू सिमरन एंड ईमेल जो इस मेथड को पास किया ना, ये इसे नहीं मिलेगी, ये सिर्फ इसे ही मिलेगी। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन गाइस? No. किसी कोई डाउट है जो समझने में थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है? एनी क्वेश्चन? पूछो वन बाय वन। वर्षा क्वेश्चन, रोहिणी, सर एकदा रिपीट करा. वर्षा, Yes, sir. let me know any doubt or any question. No, sir, I don't have any doubt. श्याम, काही डोक्याच्या वरून बाउन्स होतंय का मनोज? No, sir. श्रीकांत, No, sir, but need to practice. yeah, you have to practice it by tomorrow also, today and tomorrow. तर मगाशी तिथे हम्म. इंट इज इक्वल टू आपण डिक्लेअर केलं ना 20 10 वगैरे ऍडिशन्स वगैरे साठी, तिथे स्टॅटिक का वापरला होता? गुड क्वेश्चन. त्याचं रिझन आहे, आपण स्टॅटिक मध्ये कव्हर करणारच आहोत, पण त्याचं रिझन असं आहे की आपण ही वेलकम मेथड जी आहे ती कोणत्या मेथड मध्ये कॉल करत आहोत?
मेन मेथड आणि मेन मेथड ही कोणती मेथड आहे, काय दिसते इथे? स्टॅटिक मध्ये. हा, स्टॅटिक. स्टॅटिकचा एक रूल आहे की स्टॅटिकचा एक रूल असा आहे की स्टॅटिक मेथड मध्ये फक्त स्टॅटिकच मेंबर ऍक्सेसेबल असतात. जर फॉर एक्झाम्पल जर का मी या ग्रीट युजरला जर का काढलं, लेट्स सी ग्रीट युजरला नाही, वेलकम युजर मी इथे कॉल केलेला आहे, जर हिला जर का स्टॅटिक जर काढलं तर इथे एरर येईल. का एरर येईल? कारण की मेन मेथड ही स्टॅटिक आहे आणि स्टॅटिक मेथडला स्टॅटिकच मेथड पाहिजे. याचं रिझन पुढे आहे, याला आपण याचं पोस्टमॉर्टम जे आहे ते पुढे करणार आहोत. खूप मोठा टॉपिक आहे याचा, मेमरी मॅनेजमेंट अँड ऑल. दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिओरिटिकल पार्ट, बट इट इज अ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्ह्यू. ना आता डिक्लेअर करताना मी स्टॅटिक टाकलं ना, ते एरर आला त्यासाठी हा विचार. हा, हे क्लिअर झालं का की मेन मेथड ही स्टॅटिक आहे आणि मेन मेथड मध्ये फक्त स्टॅटिकच मेंबर यूज करू शकतो आपण. जर का नॉन स्टॅटिक असेल तर तुरंत लगेच एरर येईल. फॉर एक्झाम्पल जर का तुझा एखादा बाहेर व्हेरिएबल आहे INT x आणि हा जो आहे हा स्टॅटिक नाहीये, तर तू याला डायरेक्टली यूज करू शकत नाही. सपोज x90 सपोज याला यूज करता येत नाही. त्याचं रिझन असं आहे की हा जो आहे तो सांगतो की हा नॉन स्टॅटिक आहे, पण याला जर का मी स्टॅटिक बनवलं ना की तो युजफुल आहे. त्याचं कारण असं आहे की ही मेथड स्टॅटिक आहे आणि स्टॅटिक मध्येच आपण स्टॅटिक वापरू शकतो जर तुम्हाला यूज करायचे असतील तर. हॅलो सर. हा पण मगाशी हाच एरर आला, म्हणजे सिंपल मेथड मध्ये मी पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन मध्ये इंट ए बी घेतला आणि ए बी ला व्हॅल्यूज असाइन केले हम्म. आणि मग मी तेच मेथड म्हणजे मेथड बनवलं, फंक्शन बनवलं ऍडिशन मधून खाली हम्म. आपण हम्म. पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड ऍडिशन म्हणून. तर मला आणि सम केलं, सम इक्वल्स टू इंट ए प्लस इंट बी, तर इंट ए आणि इंट बी ला एरर येत होतं. हा, आता त्याचा रिझन असा आहे, तुमच्या केसमध्ये थोडस वेगळं आहे. आपण बघा शिकलो होतो अगोदर स्कोप ऑफ व्हेरिएबल. जेव्हा एखाद्या मेथडच्या आतमध्ये जर का तुम्ही इथे INT num1 अँड INT num2 असे जर घ्याल, इथे जर घ्याल आणि व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू त्याला जर का तुम्ही असाइन करत असाल, मी माझा तो कीबोर्ड जो आहे तो काढतो. माझा लॅपटॉप जी फंक्शनलिंग आहे ती अजून ओके नाही झालेली जेवढी पाहिजे तेवढी, आणि याच्यामध्ये माझा सगळा डेटा आहे ऑलमोस्ट जो मला युजफुल असतो तो. आय एम क्लोजिंग अदर थिंग्स. मी त्याचा आन्सर देतो, एकच मिनिट द्या मला. हम्म. मी बाजूच्या स्क्रीन हे करतोय थोडस. आजच्या दिवस मला हे फेस करावं लागणार आहे, बाकी प्रॉब्लेम नाहीये त्याचा. लेट्स सी. इथे मी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू देतोय. लेट्स सी 10 सपोज अँड देन 20 व्हॅल्यू देतोय. सो जेव्हा आपण कोणते व्हेरिएबल जेव्हा एखाद्या ब्लॉकच्या आतमध्ये, बघा हा एक ब्लॉक आहे, जेव्हा एखाद्या ब्लॉकच्या आतमध्ये डिक्लेअर करतो तेव्हा याला म्हटलं जातं लोकल व्हेरिएबल. याला जे आहे ते म्हटलं जातं लोकल व्हेरिएबल. आणि हे जे व्हेरिएबल आहे तुम्ही स्टॅटिक बनवलं तरी नो इश्यू, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, स्टॅटिकच्या आतमध्ये स्टॅटिक नाही बनवता येणार. तुम्ही इथे आलात आणि ते जर का num1 INT sum इक्वल टू num1 प्लस num2 असा एरर येत होता मधू.
येस सर, असंच एरर आहे. काय एरर काय आहे? लोकल व्हेरिएबल या ब्रॅकेटच्या बाहेर म्हणजे याच्या बाहेर युजफुल नाही आहेत. म्हणजे हे जे लोकल व्हेरिएबल आहेत या ब्लॉकच्या बाहेर आपल्याला यूज करता येणार नाहीत. काय यूज करता येणार नाही? कारण की हे जे डिक्लेअर केलेले आहेत ते आपण या ब्लॉक मध्ये केले आणि त्यांची मर्यादा जी आहे स्कोपची ती फक्त या ब्लॉक पुरतीच आहे, दुसऱ्या ब्लॉक मध्ये यूज नाहीत होणार. मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो? ह्यांना बाहेर काढतो असं, म्हणजे क्लास लेवलला ठेवतो, ज्याला इन्स्टन्स स्कोप आपण असं म्हणतो, इन्स्टन्स व्हेरिएबल. पण मग त्याचा प्रॉब्लेम असा आहे की हा स्टॅटिक दिलेला आहे आणि इथे स्टॅटिक लिहिलेलं नाहीये, तर त्याच्यामुळे मला स्टॅटिक करावं लागेल. काय तुमची क्वेरी किंवा डाऊट होता तो इश्यू सॉल्व्ह झाला? बघा. हो सर, झालं. ओके, अजून कुणी आहे ज्याला एरर येत होते, काही इश्यू होता, डाऊट होता? विपुल, बाबा आज तुम्ही शांत शांतच आहे, काय अडचण आहे? का शांत आहे एवढे? काही डाऊट नाहीये का? मृण्मयी, मृण्मयी काही डाऊट? नाही सर. ओके, बघा. चला आता समोर आपण पॅरामीटराइज म्हणजे काय की व्हेरिएबल फक्त इथे पॅरेंथेसिस मध्ये डिक्लेअर केले की याला आपण म्हणतो पॅरामीटर किंवा आर्ग्युमेंट. मेथडच्या आतमध्ये केले की त्याला म्हणतो लोकल, आणि जेव्हा आपण क्लास लेवलला करतो बाहेर तेव्हा त्याला म्हणतो इन्स्टन्स व्हेरिएबल. 3 स्कोप आपण शिकलेले आहेत, व्हेरिएबलचे 3 प्रकार आपण बघितलेले आहेत. हे तीनही एक्झाम्पल. आता आजचं जे आहे मेथड रिटर्न. आता मेथड रिटर्न साठी काय काय लागतं माहितीये तुम्हाला? सिंपल मेथडही आली पाहिजेत, पॅरामीटराइज मेथडही आली पाहिजेत, तेव्हा तुम्ही मेथड रिटर्न करू शकता. मेथड रिटर्न साठी तुम्हाला दोन्ही प्रकारच्या मेथड आल्या पाहिजेत. सिंपलही मेथड आली पाहिजेत. बघा, सगळ्यात अगोदर मी सिंपल मेथड घेतो. पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड ऍड किंवा ऍडिशन जे काय असेल ते. आणि मी 2 व्हेरिएबल इथे डिक्लेअर करतो, इंट num1 इंट num2. हे दोन्ही व्हेरिएबल जे आहेत ते पॅरेंथेसिस मध्ये डिक्लेअर केले. जेव्हा आपण हे घेत नाही एवढ्या याला म्हटलं जातं सिंपल मेथड. जेव्हा याच्या आतमध्ये आपण व्हेरिएबल घेतो तेव्हा त्याला म्हटलं जातं पॅरामीटराइज मेथड. आणि जेव्हा आपण कीवर्ड टाकतो रिटर्न आणि पर्टिक्युलर डेटावर काम करतो num1, लेट्स सी, num1 num1 प्लस num2. तर आता झालेलं आहे हे. आता याला म्हटलं जातं रिटर्न, मेथड रिटर्न. बघा, मेथड रिटर्न कशाने होतं? जस्ट सिम्पली, तुम्हाला असंही करायची गरज नाही. जस्ट मला जर सपोज असं वाटलं नाही मला 100 पाठवायचे आहेत, काय लिहायचं मेथड रिटर्नच्या एक्झाम्पल मध्ये? फक्त त्या मेथडने लिहिल्या गेलं पाहिजेत रिटर्न. त्या मेथडला लिहायचं रिटर्न आणि तुम्हाला काय डेटा रिटर्न पाठवायचा या मेथड कडून तो डेटा लिहा. याला म्हटलं जातं मेथड रिटर्नचं एक्झाम्पल. बरं, कोणत्या डेटावर प्रोसेस करायची? तुम्हाला या डेटावर प्रोसेस करायची असेल तर तुम्ही ऍडिशन वगैरे काय करायचंय ते करू शकता ऍज यू विश. पण तुम्ही एवढं जरी पाठवलं तरी रिटर्न म्हणतात. बट मला कोणी सांगा, हे 100 कोणता डेटा टाईप आहे? इंटिजर आहे, स्ट्रिंग आहे? इंटीजर सर. मग इथे मी रिटर्न टाईप काय ठेवलेलं आहे? Void. व्हॉइडचा अर्थ काय आहे? Nothing. It returns nothing. ओके, आणि मी इथून कोणत्या टाईपचा डेटा रिटर्न करत आहे? Integer. सो इथे काय ठेवायला पाहिजेत मला? Int. ओके, दॅट्स इट. सॉल्व द प्रॉब्लेम, गॉन द इश्यू. दॅट्स इट. हे झालं मेथड रिटर्न. दिस इज कॉल्ड मेथड रिटर्न. Madhu, Mahindra, any doubt, any issue, any question? No sir.
हो सर. चला, कुणाला डाऊट आहे मला सांगा. आता मला तुम्ही सांगा, कोण सांगेल मला. आता काय पाठवत आहे मृणाल मी इथे? हा जो डेटा पाठवत आहे तो स्ट्रिंग आहे की नंबर आहे की इंटिजर आहे की काय आहे? स्ट्रिंग आहे. ओके, मग माझं रिटर्न टाईप काय असायला पाहिजे तिथे? स्ट्रिंग. दॅट्स इट. गेला एरर? झाला. आणि वन मोर थिंग, जेव्हा या मेथडला तुम्ही कॉल करता, लेट्स सी ऍडिशन, जेव्हा तुम्ही याला कॉल केला, 1 पास केला, याच्यामध्ये येईल. सेकंड कॉमन नंतरची व्हॅल्यू जी आहे ती याच्यामध्ये येणार. आणि हे जे काही रिटर्न आलेलं जे काही आउटपुट आहे ते या मेथड कॉलच्या या साईडला अवेलेबल असेल. कुठल्या साईडला? कुठल्या साईडला अवेलेबल असतं? लेफ्ट साईडला अवेलेबल असेल. कुठल्या साईडला अवेलेबल असेल? लेफ्ट Left. साईडला अवेलेबल असेल. म्हणजे या साईडने इक्वल टू साईन घ्यायचं आहे. आणि हा कुठल्या टाईपचा डेटा रिटर्न करतोय? कोणत्या टाईपचा डेटा आहे सिमरन? स्ट्रिंग आहे, इंटिजर आहे? प्लीज. स्ट्रिंग आहे, तर इथे एक स्ट्रिंग व्हेरिएबल तयार करा. स्ट्रिंग रिस्पॉन्स. दॅट्स इट. system.out.println रिस्पॉन्स. इथून या मेथडचं जे काही आउटकम असेल किंवा जे काही रिटर्न करणार आहे ते अवेलेबल असेल या व्हेरिएबल मध्ये. आणि इथून जर स्ट्रिंग रिटर्न होत असेल तर गाइज यू नीड टू मस्ट डिक्लेअर दिस वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग. यहाँ से जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है वो डेटा स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल बनाना होगा, और वो वेरिएबल उसी डेटा टाइप का होना चाहिए जो टाइप रिटर्न हो रहा है. अभी यहाँ पे स्ट्रिंग हो रहा है तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग करना होगा. अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 किया है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप भी आपका इंट होगा, और उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न टाइप जो आया हुआ डेटा है वो भी इंट ही करना होगा. नाउ मैं यहाँ पे 1 2 3 नहीं बल्कि num1 मल्टीप्लाई बाय num2 भेज देता हूँ. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 जो है 3 एंड 5 वैल्यू मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, 3 एंड 5, 3 ये जो वैल्यू है ये आएगी num1 में. 5 जो वैल्यू है कॉमा की बात, तो इसके बाद ये आएगी num2 में. इसका कैलकुलेशन होगा. इसका कैलकुलेशन कितना होगा मृण्मयी? कैलकुलेशन किती होणार आहे याचा? 15. ओके, 15 ये यहाँ से कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा. और ये कौन सा डेटा टाइप है? इंट है, इसलिए हमने रिटर्न टाइप भी सही लिया है. और हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका भी डेटा टाइप जो है इंट है. तो क्या यहाँ पे 15 दिखाई देगा? लेट्स चेक. देखो यहाँ पे 15 आ गया है, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. मेन आउटपुट फ्रॉम एडिशन मेथड
रिटर्न एग्जाम्पल। तो चलिए एक साथ सभी हो चुका है हमारा, डन। चलो हो गया हमारा। क्या आपको लगता है कि मेथड ओवरलोडिंग अभी सिखाना चाहिए कि आपका हो गया ओवरलोड? गाइस क्विक, सिमरन, मुन्मयी, स्वप्निल, विनोद, प्रैक्टिस करनी है या आगे का ओवरलोडिंग वाला चैप्टर सिखाना है? नहीं सर, बस बस हो गया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है चलो, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। कल हम Thank लोग you, sir. बाकी सारी जो चीजें हैं वो कवर कर लेंगे। कल भी सेशन रहेगा। चलो बाय, थैंक यू।